हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 49 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे स्टैटिस्टिक। इसमें आपकी कौन कौन सी वर्कशीट्स रिवाइज होने वाली है 37, 38, 39, 40 एंड 41। तो ये वर्कशीट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार इन वर्कशीट्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आसान वर्कशीट है आज की। लिखा है फैक्ट और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस। जो भी फैक्ट और फिगर्स हम कलेक्ट करते हैं डेफिनेट पर्पस से उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, सेकेंड है अ सेट ऑफ डेटा कंटेन 64 एज अ हाईएस्ट वैल्यू एंड इट रेंज इज 13 द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। देखो आपको यहाँ क्या दे रखा है, हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है, रेंज दे रखी है, लोएस्ट आपको निकालनी है। तो अगर आपको याद हो तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यही था ना। अब इसमें दो चीजें गिवन है, मुझे ये 13 गिवन है, हाईएस्ट भी मुझे गिवन है 64, लोएस्ट नहीं गिवन है। तो ठीक है, लोएस्ट हम यहाँ पर ले आते हैं और इस 13 को हम उधर ले जाते हैं। तो 64 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 51 आपका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द क्लास इंटरवल 10, 20, 20 to 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड। कह रहे बताओ 10 to 20 में 20 इंक्लूड होगा या 20 to 30 में 20 इंक्लूड होगा। तो 20 to 30 में 20 इंक्लूड होगा। 10 to 20 में सिर्फ 10 से लेके 19 तक के नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 4, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक टेस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, आपको यहाँ पर 17 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100। आपसे क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज बताओ। तो रेंज अभी तो हम फॉर्मूला करके आए हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो सबसे ज्यादा नंबर तो मुझे इसमें 100 ही दिख रहे हैं और सबसे कम नंबर अगर मैं इसमें ढूंढूं तो फिलहाल मुझे 46 दिख गया है। बाकी और देख लेते हैं एक बारी, 46 ही है। तो इसका मतलब 100 माइनस 46। ठीक है ना। अब देखो जब 46 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ 4 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 54 आपका आंसर। ये आपकी रेंज। क्लियर। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। क्लास मार्क मतलब कि क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो यहाँ आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब इसका आंसर आ गया आपके पास 140। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आप पे, क्लासिफाई द डेटा गिवन बिलो एज प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। हमने ये डेटा समझे थे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होते क्या है। जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो प्राइमरी डेटा है, और जो डेटा पहले से ही कलेक्ट हुआ वो होता है, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं, वो होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो ये तो आपने खुद से ही कलेक्ट किया होगा, स्कूल में आपको शू साइज तो मिला नहीं होगा, रिकॉर्ड में नहीं होंगे ना। तो ये आपके पास प्राइमरी डेटा। ठीक है। देन द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। तो ये भी स्कूल में नहीं होता, इसका रिकॉर्ड तो आपके पास, ठीक है ना, और कहीं और भी नहीं होता, तो ये आप कलेक्ट करोगे, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, सेम प्राइमरी डेटा आप खुद ही कलेक्ट करोगे इसे। मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, ये आप स्कूल के रिकॉर्ड से लोगे, खुद नहीं कलेक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, ये भी आप कहीं से कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन, नेट से निकाल लोगे या फिर कहीं और के रिकॉर्ड से निकाल लोगे, तो ये भी हो गया सेकेंडरी, आपने खुद से कलेक्ट नहीं किए ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। आपको क्लास 8 के 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो देखो ऐसे बनेगी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्लड ग्रुप था ए बी और ओ। तो आप काउंट कर लो इसमें कितनी बार ए लिखा है, कितनी बार बी लिखा है और कितनी बार ओ लिखा है, और वो नंबर्स यहाँ पर लिख दो। और जब आप इनका यहाँ पर टोटल करोगे तो 30 ही आना चाहिए, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का ही आपने यहाँ पर रिकॉर्ड ले रखा है। ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन जो ज्यादातर में पाया गया है, तो आप देखो ओ का जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ ये फ्रीक्वेंसी ही है।
ठीक है, तो 12 है, तो मतलब मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप आपके पास ओ है, और मोस्ट रेयरेस्ट मतलब जो बहुत कम बच्चों में पाया जाता है तो 3 है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वही है, तो ए बी हो जाएगा। ये रहा, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे गिवन बिलो आर द सेट सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन अ पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। आपको यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स दे रखे कि वो कितने ही सीट से जीते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। आपको इसका बार ग्राफ बनाना है, तो बहुत आसान है बार ग्राफ बनाना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। आप पेंसिल और स्केल से इसे प्रॉपरली बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, एक स्केल हमें लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख लो 75, 55, 37, 29, 37 इस हिसाब से। तो 5 का ले लेते हैं, 5 का लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 का ले लेते हैं। ठीक है, आप इसे ग्राफ पे बनाइएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, यहां पर हम क्या दिखाएंगे, सीट्स वो, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या दिखाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर। देखिए सबसे पहले आप पे 75 है, तो आप क्या करोगे, एक पूरा रेक्टेंगुलर बार छोड़ोगे और उसके बाद यहाँ पर 75 बना दोगे। 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच बनाइएगा और यहाँ लिख दीजिएगा ए। ठीक है, फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ोगे और 55 बना दोगे, जो कि 50 और 60 के बीच में आएगा, और इस पे लिख दोगे बी। ठीक है, फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ोगे और सी बना दोगे 37, जो कि 30 और 40 के बीच में, 35 से थोड़ा सा ऊपर बनाओगे और यहाँ पर लिख दोगे सी। पेंसिल और स्केल से बनाइएगा प्रॉपरली ग्राफ पे। फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ के 29 बनाओगे, 29 30 के बिल्कुल जस्ट नीचे बनाना और यहाँ लिख देना डी। ठीक है, देन फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ोगे और ई बना दोगे, जो कि आपके पास होगा 10। फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ोगे और एफ बना दोगे, जो कि होगा 37। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा नीचे को बनाए। 37 आपके पास एक पहले भी था सी वाला, तो बिल्कुल सी वाला जो हो ना उसी के उसमें बना दीजिएगा। ठीक है, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, यहाँ पे एफ हो गई है, बस ये बन गया। ठीक है ना, और यहाँ लिख देना कि एक यूनिट में कितने हैं आपके पास, 10 है, 10 सीट्स है। ये स्केल हो गया आपका, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता, तो किसकी सबसे ज्यादा है, ए की, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टी ए। ठीक है, तो ये थी आपके पास वर्कशीट, जो चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन वर्कशीट थी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।